देश भर में नवरात्रि के दौरान ज्वारे रखे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक साथ हजारों की संख्या में ज्वारे रखे देखे हैं? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जहां की कहानी आपको हैरान कर देगी। ये मंदिर है आदिवासी बहुल मंडला जिले में। इसे चौगान की मड़िया कहते हैं। यूं तो यहाँ हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र में भीड़ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर चौगान की मड़िया है। इसे आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। यहाँ नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर सभी लोग सुबह शाम और खाना खाने से पहले पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ की मान्यता कुछ अलग है। यहाँ रात करीब 10 बजे के बाद पूजा होती है, वो भी खाना खाने के बाद। पूजा की शुरुआत में स्वर्ग की सीढ़ी, जो कि जमीन से करीब 25 फीट की ऊंचाई पर है, उस पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद लोग अपनी महादेवी की महाआरती करते हैं। इस आरती में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। ये एक देव स्थान है, तो यहाँ पर तीर्थ स्थान मानते हैं हम लोग। यहाँ पर महाकौशल जो रेंज है, अगर आप मैकाल रेंज देखेंगे तो वहाँ का तो लोगों की ये आस्था है। तो यहाँ पर बहुत सालों से ही और लोग बहुत पीढ़ियों से अपने अपने मतलब जो त्योहार होते हैं समुदाय के, तो उस पर्व में हमेशा अलग अलग राज्यों से आते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं यहाँ पर। आरती खत्म होते ही महादेवी का संदेश सुनाया जाता है। फिर मड़िया में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े की थाप की आवाज सुनते ही महाआरती में खड़े हजारों लोग अचानक मैदान पर दौड़ आते हैं। नगाड़े के सामने भाव खेलने लगते हैं। कहा जाता है यहाँ पर पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दावा तो ये भी होता है कि इस पवित्र स्थान पर आने से कई बीमारियों से निजात भी मिल जाती है। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो नवरात्र पर यहाँ आकर ज्योति कलश जवारे के रूप में स्थापित करते हैं। यहाँ माता जी की सेवा करने आए हैं। अच्छा, नवरात्र में हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आती हैं। अच्छा, तो 9 दिन पूरा रहती हैं या? हाँ, 8 दिन नवरात। पूरा 8 दिन नवमी को हाँ, निकलती हैं। हाँ, तो यहीं खाना वाना यहीं होता है? हाँ, यहीं तो खाना। परिवार के साथ आती हैं या अलग? हाँ, परिवार घर में रहते हैं। हाँ, आप अकेले आती हैं? हाँ, अच्छा। 1-2 जन। हाँ, भगवती दाई से हाँ, प्रार्थना करते। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ट्राइबल कल्चर में ये होता है कि हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है और इसीलिए जवारे बोए जाते हैं और उसी की पूजा की जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ ज्वारे कलशों की संख्या हजारों में होती है। इस साल करीब 3000 ज्वारे रखे गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में रखे ज्वारे और कलश मड़िया में रखने तक की जगह नहीं होती, इसलिए भक्त मड़िया के पास ही बने लोगों के घर घर जाकर ज्वारे रखते हैं। श्रद्धा रखने वालों लोगों का मानना है कि चौगान की मड़िया में देवी का वास है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले नारियल अगरबत्ती के साथ अपनी मनोकामना देवी से कहनी होती है और पंडा के सामने अर्जी लगानी होती है। फिर यहाँ पंडा लगातार जलती आ रही धुनी की एक चुटकी भभूत माँ के आशीर्वाद के रूप में देते हैं। इसे खाने के बाद बीमारियों की दूर होने और कोई भी मनोकामना पूरी होने की बात कही जाती है। पुजारी के मुताबिक माता लोगों की सूनी गोद भरने के साथ ही बीमारियों को भी दूर करती हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कानूनी उलझनों से भी यहाँ आने पर लोगों को निजात मिल जाती है। जिस किसी की भी यहाँ मन्नत पूरी होती है, उन्हें इस स्थान पर बांस की टोकरी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेल बाती लेकर आना होता है। नवरात्र के शुरुआत के दूसरे दिन खास तरह की मिट्टी सभी को लानी होती है, जो कि पुजारी बताता है। इसके बाद गेहूं के ज्वारे टोकरी में बोए जाते हैं और एक साथ ज्योति प्रज्वलित कर कलशों की स्थापना की जाती है। इस स्थान में मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश रखे जाते हैं और ऐसे कलश की संख्या चैत्र नवरात्र में हजारों के आसपास होती है। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।